चुड़ैल और शैतान गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं हमेशा से डरावनी कहानियों का केंद्र रहा था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक चुड़ैल और शैतान की परछाइयां दिखाई देती हैं। कहानी की शुरुआत, एक बार गांव के तीन युवक रवि, अर्जुन और सूरज ने ठान लिया कि वे उस कुएं के पास रात बिताकर पता करेंगे कि आखिर सच क्या है। लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें पीछे नहीं हटने दिया। रात गहरी हो गई। तीनों दोस्त अपनी मशाले और डंडे लेकर कुएं के पास पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक की हलचल, घड़ी ने 12 बजाए और तभी हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवाओं के साथ एक अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन ने कुएं के पास कुछ सरकता हुआ देखा। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें कुएं के पानी में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बाल और लाल आंखें झील के पानी में चमक रही थीं। अचानक वह परछाई पानी से बाहर निकल आई। उसकी खौफनाक हंसी ने तीनों को जड़ कर दिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। रवि ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मैं इस कुएं की रखवाली करती हूं। यहां जो आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। तभी कुएं के दूसरी ओर से धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक और आकृति उभरने लगी। ये एक लंबा सींगों वाला शैतान था। उसने कहा, यह मेरी जगह है, इन लोगों को मैंने यहां बुलाया है। भैर, चुड़ैल और शैतान में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। तीनों दोस्तों ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने उन्हें घेर लिया। उसने कहा, तुम लोग मेरी भोजन हो। रवि ने जल्दी से अपनी जेब से मां द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और जोर से भगवान का नाम लिया। ताबीज की रोशनी ने चुड़ैल और शैतान दोनों को कमजोर कर दिया। अर्जुन ने मौका देखा और कुएं के पास पड़ी पवित्र राख को उठाकर दोनों पर फेंक दिया। अंतिम मोड़ चुड़ैल और शैतान चिल्लाते हुए गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने बचने की खुशी में तुरंत गांव की ओर दौड़ लगा दी। अगले दिन वे गांव वालों को सब कुछ बताए। गांव के पंडित ने उस कुएं की विधिवत पूजा करवाई और वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया गया। निष्कर्ष, उस दिन के बाद से उस कुएं के पास कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन लोग अब भी रात के समय उस कुएं के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि कौन जानता है चुड़ैल और शैतान फिर से लौट आए। क्या आप इतनी हिम्मत करेंगे कि उस कुएं के पास जाएं? कुएं की काली रात। कुछ महीने बाद गांव में एक और घटना घटी। एक नया परिवार गांव में रहने आया था। उनका नाम था शर्मा परिवार। शर्मा जी और उनकी पत्नी रेखा दोनों काफी जिज्ञासु थे। उन्होंने सुनी थी उन कहानियों के बारे में जो लोग अब भी उस पुरानी घटना के बारे में बताते थे। रेखा ने सोचा कि वह इस सब के बारे में और जानने की कोशिश करेंगी। वह और उनके बेटे अनिरुद्ध एक दिन उस कुएं की ओर चल पड़े। शर्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वह वहां न जाएं, लेकिन रेखा को यह सब केवल एक कहानी लग रही थी, चुड़ैल का रहस्य। शाम ढलते ही रेखा और अनिरुद्ध कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। रेखा ने कुएं के किनारे खड़े होकर देखा। वह कुआं अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही रेखा ने पानी में झांकने की कोशिश की, अचानक एक बर्फीली हवा चली और कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। तुमने यहां आकर क्या किया? वह एक महिला की आवाज थी। रेखा ने चौंकते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अनिरुद्ध ने देखा कि पानी में एक काले रंग की परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह वही चुड़ैल है, अनिरुद्ध चिल्लाया। रेखा ने डरते हुए कहा, हम यहां से तुरंत चलते हैं अनिरुद्ध। लेकिन तभी वह परछाई पूरी तरह से बाहर आ गई। शैतान का फिर से आना। जैसे ही चुड़ैल बाहर आई, एक भयंकर शोर मचा और धुआं फिर से दिखाई देने लगा। शैतान ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? मेरी दुनिया में कदम रखा है तो अब तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। रेखा ने अनिरुद्ध को मजबूती से पकड़ते हुए ताबीज को अपने पास से बाहर निकाला जो वह लेकर आई थी। जैसे ही ताबीज की रोशनी शैतान और चुड़ैल पर पड़ी, वे दोनों चीखते हुए पीछे हटने लगे। लेकिन शैतान फिर भी भारी मन से बोला, तुम सब मुझे चिढ़ाते हो, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। तभी रेखा ने ताबीज से एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया जो पुरानी किताबों में लिखा था। इस मंत्र से एक अजीब सी रोशनी का दौर शुरू हुआ और दोनों परछाइयां घबराते हुए वापस कुएं में गिर गईं। समाप्ति या शुरुआत?
चुड़ैल और शैतान दोनों फिर से पानी के अंदर समा गए और वहां एक अजीब सी शांति छा गई। रेखा और अनिरुद्ध को अब एहसास हुआ कि वे किसी खतरनाक जगह पर थे। वे डरते हुए गांव लौट आए। गांव में सबको ये बात पता चली और पंडित जी ने फिर से उस कुएं का पूजन करवाया। वह कुआं पूरी तरह से बंद कर दिया गया और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन लोग कहते हैं, अगर किसी दिन रात के समय कुएं के पास जाएं, तो वहां से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। और कुछ लोग अब भी मानते हैं कि चुड़ैल और शैतान कभी पूरी तरह से नहीं गए। वे कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि वह असली कहानी खत्म हो चुकी है या यह अभी शुरू हुई है? चुड़ैल और शैतान की पुनरावृत्ति। गांव में उस दिन के बाद शांति छाई रही। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन समय के साथ कुछ लोग ये भूलने लगे थे कि वहां कुछ खतरनाक था। और यही वह समय था जब एक और भयानक घटना घटने वाली थी। नए युवक की कहानी। गांव में एक युवक था, राजू, जो बाहर से आया था। उसे डरावनी कहानियां सुनने का शौक था। उसने गांव वालों से भी कुएं के बारे में सुनी थी और उसकी जिज्ञासा उसे उस स्थान तक ले आई। राजू का मानना था कि सब कुछ सिर्फ मिथक था और वह इसे साबित करना चाहता था। राजू एक रात अकेला ही कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। अंधेरे में उसे चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि हवा में कुछ बदलाव हुआ था। एक गहरी खामोशी के बीच अचानक किसी की खौफनाक हंसी सुनाई दी। राजू ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और उसने पानी में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे वही काले बाल और लाल आंखें दिखाई दी जो पहले रेखा और अनिरुद्ध ने देखी थीं। तुम भी वही कर रहे हो जो वे लोग करते थे, एक धीमी खौफनाक आवाज गूंजी। ये आवाज चुड़ैल की थी और उसने राजू को घेर लिया। राजू डर के बजाय ठान चुका था कि वह इससे भागेगा नहीं। उसने साहसिकता से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, शैतान की बास स्वर में गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। शैतान की वापसी। धुआं छाने लगा और शैतान ने अपनी डरावनी छवि को सामने लाया। तुमने जो किया है उसका अंजाम भुगतो, उसने कहा। राजू ने डरते हुए ताबीज को अपनी जेब से निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शैतान ने उसकी ताबीज को हवा में उड़ा दिया। राजू भागने के लिए मुड़ा, लेकिन शैतान और चुड़ैल दोनों उसे घेर चुके थे। जैसे ही वह कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश कर रहा था, अचानक रेखा और अनिरुद्ध वहां पहुंच गए। रेखा ने अपना ताबीज फिर से बाहर निकाला और वहीं खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगी। अनिरुद्ध ने चुपके से ताबीज के आसपास राख फेंकी, जिससे शैतान और चुड़ैल कमजोर होने लगे। शैतान और चुड़ैल दोनों आपस में भयंकर रूप से लड़ने लगे। एक और तेज हलचल शुरू हुई और कुएं का पानी उफनने लगा। दोनों ने एक बार फिर से शक्ति हासिल करने के लिए कोशिश की, लेकिन रेखा और अनिरुद्ध की मदद से राजू ने सही वक्त पर अपना ताबीज शैतान और चुड़ैल पर फेंक दिया। इस बार वे दोनों पूरी तरह से भस्म हो गए और कुएं में समा गए, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। हवा की एक जोरदार लहर चली और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव में शांति। इसके बाद अनिरुद्ध और राजू गांव वापस लौटे। सभी ने राहत की सांस ली कि अब वह जगह सुरक्षित है। पंडित जी ने फिर से वहां पूजा करवाई और गांव के सभी लोग उस स्थान से दूर रहने लगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वह स्थान अभी पूरी तरह से शांत नहीं है। कहते हैं कभी कभी रात को यदि आप ध्यान से सुने तो कुएं से दूर एक हल्की सी खौफनाक हंसी सुनाई देती है। क्या वह असल में समाप्त हुआ? गांव वाले अब भी कहते हैं शायद हम भूल गए हैं, लेकिन चुड़ैल और शैतान कभी पूरी तरह से नहीं मरे। वे कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, हमारी खामोशी का इंतजार करते हैं। क्या आप कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे?